दर्शकों, इस वक्त हमारे समक्ष है फील गुड क्लिनिक की मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर स्नेहा गोयादनी कोठारी। हमारे चैनल में आपका खूब खूब स्वागत है। मैम, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपका जो फिजियोथेरेपी जो सेंटर है, स्पेशली जो सेंटर है, तो आप ये बताइए किस तरह का ट्रीटमेंट होता है। ऑक्यूपंक्चर है, रिहैब है, तो ये किस तरह से थेरेपी यहाँ पे दी जाती है, उस बारे में आप बताइए। जी, मेरा ये जो सेंटर है ये करीबन इसको 10-12 साल हो चुके हैं इस जगह पे। और यहाँ पे हम लोग एक्यूपंक्चर एज अ मोडालिटी ट्रीटमेंट टू रिड्यूस पेन, और एक्यूपंक्चर द्वारा जो भी बीमारियों का इलाज हो सकता है वो हम लोग उस पे काम करते हैं। स्पेशली पेनफुल कंडीशंस जैसे कि फ्रोजन शोल्डर हो गया, शाइटिका हो गया, नी पेन, बैक पेन, क्रॉनिक पेन जो है बहुत सालों से बहुत पुराना पेन है, उसमें भी बहुत इफेक्टिव है एक्यूपंक्चर। पेन रिड्यूस करने में बहुत इफेक्टिव है। कई मतलब एक 10 से 15 दिन के अंदर के फर्स्ट कोर्स में ही पेशेंट्स का 80% पेन जो है इस मोडालिटी से कम हो जाता है। एक्यूपंक्चर में बहुत छोटी छोटी फाइन नीडल्स हम लोग लगाते हैं, बहुत ही बारीक ये नीडल्स होती है, बहुत पतली नीडल होती है, अपने हेयर फॉलिकल से भी छोटी होती है, वो लगा के हम लोग स्टिमुलेट करते हैं। तो बॉडी के जो चैनल्स होते हैं, एनर्जी चैनल्स होते हैं, उनको करते हैं। और ये बेसिकली हीलिंग थेरेपी है। तो हीलिंग थेरेपी करने के बाद में हमारे सेंटर में हम लोग रिहैब भी है, जिसमें कि फिजियो भी होता है और ऑक्यूपेशनल थेरेपी भी होती है। तो हम पूरा रिहैब करते हैं पेशेंट का, कि बाद में उनको एक्सरसाइजेस, फिर बाद में स्ट्रेचिंग, मतलब एक पूरा एक पैकेज ट्रीटमेंट होता है, जिसमें कि पेन भी हम पेन रिड्यूस करने पे वर्क करते हैं, और उसके बाद में हम उनको प्रॉपर एक्सरसाइज गाइडेंस करके और फिर होम प्रोग्राम बता के फिर उनका हम लोग ट्रीटमेंट कंप्लीट करते हैं। नहीं, जैसे कि हम देखते हैं कोई जेनेटिक पेशेंट्स है या जो स्पोर्ट्स इंजरी हुआ है, यदि वो डॉक्टर्स के पास जाके पूरा ट्रीटमेंट करवाते हैं तो अब वो उनको पूरे प्रोसेस से गुजरना पड़ता। तो जैसे कि आपके यहाँ पे हीलिंग सेंटर में जब आ जाते हैं तो आप विदाउट मेडिसिन आपका जो रिलीफ आप उनको देते हैं, रिहैब करते हैं, तो ये प्रोसेस किस तरह से होता है, उस बारे में बताइए। जैसे पहले पेशेंट आते हैं, हम पहले समझते हैं, जैसे इन्वेस्टिगेशंस होती हैं, तो यूजुअली पेशेंट्स कई बार हमारे पास ऑलरेडी ऑर्थोपेडिक्स को दिखा के आते हैं, तो हमारे पास इन्वेस्टिगेशंस उनके पास में रहते हैं। और नहीं भी रहे तो पहले हम क्लिनिकल इन्वेस्टिगेशन भी करते हैं, जो कर सकते हैं कि भाई वहां पे इन्फ्लेमेशन है या नहीं है, या कुछ उनके पास में रिपोर्ट्स है, तो उस सब से के थ्रू हमें मालूम पड़ता है कि क्या है। प्लस हमारी भी एक्यूपंक्चर की खुद की भी डायग्नोस्टिक टेक्निक्स होती हैं, तो वो एनर्जी पाथवे समझने की कि कहाँ ब्लॉकेजेस हो सकते हैं, तो वो हम चीजें सब समझ के अकॉर्डिंगली हम लोग ट्रीटमेंट उनका स्टार्ट करते हैं। कि हमें उनका पहले हमें नीडलिंग स्टार्ट करना है, नीडल लगा के इलेक्ट्रिक स्टिमुलेशन। इसके अलावा उसमें हम लोग कपिंग भी इन्वॉल्व कर लेते हैं। कई लोगों को हम लोग मॉक्सा रोल आती है, उससे हीट भी देते हैं। तो कई सारी दूसरी टेक्निक्स भी हैं एक्यूपंक्चर में, बॉडी एक्यूपंक्चर में। कई लोगों को ईयर एक्यूपंक्चर वर्क करता है, वही सेम पॉइंट्स हमारे कान पे भी होते हैं, ऑरिकुलर एक्यूपंक्चर होते हैं। तो उससे भी क्रॉनिक पेन्स और जो क्रॉनिक बीमारियां हैं उसका बहुत अच्छा ट्रीटमेंट हमें मिल जाता है। तो पहले हम लोग वो ट्रीटमेंट देते हैं, उनका पेन पहले रिड्यूस करते हैं, सिम्टम्स पहले रिड्यूस करते हैं, और फिर उसके बाद में हम उनकी एक्सरसाइजेस और उनकी स्ट्रेंथनिंग जहाँ पे प्रॉब्लम है वो उसका रिहैब के ऊपर है। नहीं, आजकल जैसे कि हम देखते हैं कि भागदौड़ वाली जीवन शैली है, सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, लैक ऑफ एक्सरसाइज है, जंक फूड ज्यादा इंटेक करते हैं, तो ऐसे जो युवा है उनको हम देखते हैं कि उनके जो सोल है, हील में पेन चालू हो जाता है। ये डॉक्टर के पास जाकर डॉक्टर डायग्नोसिस करता है कि यूरिक एसिड काफी बढ़ गया है, मसल्स पेन होते हैं, उनको सन एक्सपोजर नहीं मिल पाता, विटामिन डी कैल्शियम चालू रहता। तो ऐसे में जब आपके पास वो पेशेंट यदि आता है तो आप तो विदाउट मेडिसिन उनका ट्रीटमेंट करते हैं जी। तो आप जो हीलिंग जो करते हैं एक्यूप्रेशर से, तो उसको कितना समय लगता और कितना उसको एक एक्सपेंडिचर आ सकता, थोड़ा उस बारे में बताइए। जी, हम लोग हीलिंग पे ही वर्क करते हैं, तो वो रीजन जो भी रहा होगा, यूरिक एसिड बढ़ जाता है,
जिसे हम गाउटी अर्थराइटिस भी बोलते हैं, या कोई भी रीजन होगा सन एक्सपोजर नहीं है, हाँ उनकी जो बेसिक फाउंडेशन है न्यूट्रिशनल जो है, कहीं ना कहीं न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी भी रहती है, तो हाँ हम उनको बोलते हैं जहां जितना हो सकता है वो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी को कंप्लीट करें, क्योंकि एक ये कंप्लीट प्रोग्राम होता है। इसमें हम एक सिर्फ एक थेरेपी से या एक ट्रीटमेंट मोडालिटी से हम उसको पूरी तरह से आप सोचें कि हीलिंग की तरफ नहीं, हीलिंग में डाइट, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज और ऑफ कोर्स जो ट्रीटमेंट मोडालिटी है उसका भी बहुत यूज आता है। प्लस एक्यूपंक्चर की खुद की भी एक एक्सरसाइज प्रोटोकॉल होती है, जो आपने शायद सुना होगा, टाई ची या चिगोंग बोलते हैं, तो वो एक्सरसाइजेस मेरिडियन एक्सरसाइजेस होती हैं। वो बहुत ऐसे प्रॉपर एक्सरसाइजेस जैसे हम देखते हैं वैसी नहीं होती, कुछ डिफरेंट होती है, तो उनके थ्रू भी हम उन एनर्जी पाथवेज को चैनलाइज करते हैं कि जहां जो डेफिशिएंसीज है या जहां डेफिशिएंसीज के कारण जो ब्लॉकेजेस हो गए हैं, तो जो हीलिंग नहीं होने दे रहे हैं, ठीक है, हमारी बॉडी भी सेल्फ हीलिंग होती है, बट अगर ब्लॉकेजेस रहेंगे एनर्जी पाथवेज में तो हमारी बॉडी हील भी नहीं कर पाएगी, राइट। तो वो ब्लॉकेजेस को रिलीज करने के लिए हमें या तो वो फॉर्म ऑफ एक्सरसाइजेस, कुछ पोस्चर्स या कुछ पोस्चरल करेक्शंस, या ऑफ कोर्स थोड़ा बहुत कुछ डाइट मॉडिफिकेशन, कुछ एलिमेंटल डाइट मॉडिफिकेशंस भी होते हैं, और प्लस ऑफ कोर्स जो हम लोग ब्लॉकेजेस ट्रीटमेंट के थ्रू निकालते हैं वो भी होता है। इसके पहले आपने जो स्पोर्ट्स एक्यूपंक्चर का भी पूछा था, उस बारे में भी अभी लाइक स्पोर्ट्स एक्यूपंक्चर भी एक नई फील्ड आ रही है, डेवलप हो रही है, कि जहाँ पे जो अक्यूट इंजरीज है, मतलब जो अभी ताजा हुई है इंजरीज, उसके ऊपर बहुत वर्क हो चुका है। इनफैक्ट बहुत सारे बड़े बड़े स्पोर्ट्स प्लेयर्स भी मतलब जो क्रिकेट प्लेयर्स ले लीजिए या फुटबॉलर्स है, इवन देश विदेश हर जगह दे आर टेकिंग, वो एक्यूपंक्चर को यूज कर रहे हैं, एक्यूपंक्चर को एक्सेप्ट कर रहे हैं और एक्यूपंक्चर के द्वारा ट्रीटमेंट ले रहे हैं, ताकि उनकी इंजरीज में उनको जल्दी हीलिंग मिले, फास्ट हीलिंग मिले, और वो हीलिंग जो है वो काफी समय तक रहे। ठीक है, शहर और विदर्भ के जो दर्शक है, फील गुड की अब डॉक्टर स्नेहा गोयादानी मैम है, आपको लाइव देख रहे हैं, इवन आपको फोन नंबर और एड्रेस इस क्लिनिक का हमारे स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा है, उसे देख के हमारे जो दर्शक है वो जिन्हें ट्रीटमेंट की आवश्यकता है वे आपसे संपर्क कर सकते हैं, जिनको रिहेबिलिटेशन की भी आवश्यकता है वे आपसे संपर्क कर सकते हैं। तो चलते चलते आप ये भी बताइए कि आपके जो सेंटर में जो मॉडर्न फैसिलिटीज है जी, तो किस तरह की मॉडर्न फैसिलिटीज है, और पेशेंट्स का जो ट्रीटमेंट जो आप टाइम पे जो करते हो तो किस तरह का मॉडलिटीज यहाँ पे है, क्या डिवाइसेस है, ताकि यहाँ पे आके अप्रोच होके तो उसका लाभ ले सके हमारे पेशेंट जो आपको डायरेक्ट देख, तो उस बारे में आप क्या कहोगे? हमारे पास में मोडालिटीज में, ट्रीटमेंट मोडालिटीज में मैंने जैसे बताया, एक्यूपंक्चर का जो भी एडवांस्ड मशीन्स होती है या एडवांस्ड इलेक्ट्रोस्टिमुलेटर्स होते हैं, वो सब हमारे पास में अवेलेबल है। मेरा एक 4 बेडेड हॉस्पिटल है, 4 to 5, और एट अ टाइम हम लोग 6 से 7 लोगों का ट्रीटमेंट करते हैं हमारे सेंटर पे, और एक्यूपंक्चर ट्रीटमेंट होता है। इसके अलावा हमारे यहाँ पे फिजियोथेरेपी भी होता है, एंड फिजियोथेरेपी की भी सारी हमारे पास में मशीन्स, जो मोडालिटीज होती है, शॉर्टवेव डायथेरमी से लेके टेंस, अल्ट्रासाउंड जो बहुत है, इवन हमारे पास में लेजर है, लेजर द्वारा हम एक्यूपंक्चर पॉइंट्स पे स्टिमुलेट भी करते हैं, प्लस फिजियोथेरेपी का जो ट्रीटमेंट है वो भी होता है हमारे। और हमारे यहाँ पे ऑक्यूपेशनल थेरेपी होता है, जिससे हम उनको बैक टू ऑक्यूपेशन, जो पेशेंट है वो अपना जो काम कर रहे थे उसमें कैसे इंडिपेंडेंटली वापस वर्क कर सके पेन फ्री, वो भी हम उनको ये करा रहे हैं। तो देखा गया कि आपके ये सेंटर में हम देखें कि मॉडर्न ट्रीटमेंट फैसिलिटीज अवेलेबल है, चाहे वो फिजियोथेरेपी हो या पंक्चर से जो भी रिलेटेड जो भी डिजीज है उसका डायग्नोसिस हो, तो हर फैसिलिटीज यहाँ पे अवेलेबल है आपके यहाँ। तो आपने अपना समय हमारे चैनल्स के लिए दिया, उसके लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू।